काफी सारे लोग पूछते हैं कि सैम भाई आपकी एज क्या है। तो आज मैं आपके साथ रिवील कर रहा हूँ, मैं हूँ जस्ट 33 ईयर्स ओल्ड। और सच बताऊँ, इस 33 साल की उम्र में ना मैंने बहुत सारे कंपटीशन फेस किए हैं। कभी फर्स्ट भी आया हूँ तो कभी लास्ट भी आया हूँ। और जब से सोचा कि मैं ट्रैवल करता हूँ, अपनी लाइफ को एंजॉय करता हूँ, तो ना चाहते हुए घूम फिर के यहाँ पे भी कंपटीशन आता जा रहा है। आप सब लोग जानते हो कि जो मैं करता हूँ वो सब कुछ रियल है और सब कुछ अपने बलबूते पे करता हूँ। बाकी जिस दिन रही बात कंपटीशन की, अगर कंपटीशन में उतर गया तो यू नेवर नो कि क्या से क्या हो सकता है। बाय द वे, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज सैम और आप देख रहे हैं राइडिंग विद पीस। और ये पीछे देख रहे हो ना चिकन मसाला, मैं जरा 2-4 दिन के लिए बाहर क्या गया, मम्मी ने टांग दिया। क्या आपकी मम्मी भी कभी कभी ऐसे सीन करती है? कमेंट करके जरूर बताना। पिछले 2 महीने से कैंपर वैन हो रहा है, लेकिन कैंपर वैन पे काम नहीं हो पा रहा है। उसके पीछे बहुत सारे रीजन है जो आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होते जाएंगे। तो फिलहाल कैंपर वैन बनाने से पहले मैं सोच रहा हूँ कि इसकी सर्विस करा लेता हूँ, देन उसके बाद कोई और प्रोसेस आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि जब काम होगा ना, उसके बाद इसको सर्विस कराने के लिए ले जाना, आई डोंट थिंक सो कि वो कुछ सेंस बनता है। तो सबसे पहले करा लेते हैं इसकी सर्विस। अब 2 चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा घूम रही है। पहली तो ये कि अपनी कैंपर वैन में छोटा सा काम कराऊं और जल्दी से बाहर ले जाके आप लोगों को दिखा दो, हाँ ये कैंपर वैन है, इस तरीके से, जिसमें आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा और मैं भी सेटिस्फाइड नहीं होऊंगा। सेकेंड चीज़, आप लोगों को पता है कि मैं बाइक पे किस तरीके से कैंपिंग करता हूँ। तो जब अपनी कैंपर वैन की बारी आएगी तो समझ जाओ कि कितनी सारी चीज़ें मैं यूज़ करने वाला हूँ, किस तरीके से ट्रैवल करने वाला हूँ। तो जो 2 महीने के अंदर मैंने चीज़ें सोची हैं, प्रैक्टिकली मैंने काफ़ी चीज़ें करी हैं, तो वो इनके अंदर इंस्टॉल कराऊँ, देन अपनी कैंपर वैन आप लोगों के सामने लेके आऊँ। अपनी इस इको कार को लिए हुए मुझे लगभग हो गए 3.5 साल और मुझे नहीं पता था कि इसका इंजन सीट के नीचे है। क्योंकि बेसिक जो गाड़ी घर की रहती है, जो हम लोगों के पास होती है, तो उसका इंजन आगे ही होता है। सच में मुझे नहीं पता था कि इसका इंजन यहाँ पे है। तो आज खुल गया, सारी चीज़ें सामने भी आ गई। तो सर्विस के साथ साथ सोच रहा हूँ कि बाकी शॉपिंग भी कर ली जाए। तो बगल में मार्केट थी तो बॉक्स खरीद लिया। अब आप सोच रहे हो कि ये क्यों खरीदा जा रहा है। जैसे आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो ना, सेम एज इट इज़ मेरे दिमाग में भी अभी यही कंफ्यूजन है कि क्या क्या चीज़ें सेटिंग किस तरीके से होगी। तो अभी ली जा रही है टेस्ट ड्राइव। सर्विस हो चुकी है। इसके अंदर छोटा मोटा काम, अभी छोटा नहीं बड़ा काम होना रहता है, तो वो होगा कल, क्योंकि लेट हो चुके हैं। सेकंड चीज़ ये है हमारे भूपेंद्र भैया। हाय। इनसे मैं मिला था लगभग 2 साल पहले ना। हाँ। मेरे पास 2-3 साल हो गए। हाँ 2-3 साल हो गए, क्योंकि पहले पापा की एक फोर्ड गाड़ी थी मेरे पास और उसमें ऐसी प्रॉब्लम आ गई थी। पूरी मार्केट में घूम लिया, कहीं भी उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा था। भैया ने फटाफट उसका सोल्यूशन निकाल दिया और अच्छे से काम करने लग गई। और फादर की गाड़ी तो फादर की गाड़ी होती है, पापा की निशानी थी वो। फिलहाल इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो अभी जो कमी है आप नोटिस कर लो, और जो हमारा जो दूसरा काम होना है वो हम अगले व्लॉग में दिखाएंगे कि क्या क्या इसके अंदर में काम करना है, इलेक्ट्रॉनिक वाला और वाटर वाला। तो भूपी भैया मेरे को एक चीज़ बताओ, मैंने ना पहले आपसे फोर्ड कराई थी, 20-20 हज़ार किलोमीटर चला के सर्विस कराई है। हाँ। उसका इतना ब्लैक ऑयल नहीं निकला, लेकिन इस गाड़ी को सिर्फ 15,000 किलोमीटर चला, लेकिन 3 बार सर्विस हुई है, फिर भी इतना ब्लैक ऑयल क्यों निकला? सेम भाई, इसकी ये अंदर की बातें हैं, इतनी डिटेल में मत जाइए। बट हम जो कर रहे हैं, आप इसको चलाना। आपकी गाड़ी टोटल अभी 18,000 चली है, आप कह रहे हो मैंने 3 बार सर्विस करा दी। हाँ। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप 10,000 किलोमीटर चला के लाना, इतना गंदा ऑयल तब भी नहीं निकलेगा। तो अगर कोई मारुति से देख रहा है तो प्लीज़ वर्कआउट करना कि ये कैसे पॉसिबल है कि 18,000 रुपये 3 बार सर्विस हुई है, जिसके अंदर इतना ब्लैक ऑयल निकला है। देख लिया ना, टोटल ही गाड़ी की रीडिंग देख लीजिए। हाँ। आप 18,694
रीडिंग है टोटल। और ऑयल इतना गंदा कि गार निकल रही थी, गार। क्या होता जा रहा है दुनिया में, हम Oil- पैसे दे रहे हैं। हाँ, ऑयल चेंज ही नहीं हुआ है अभी तक इसका। तो चलो अब आगे का प्रोसेस और कराते हैं। तो सर्विस वगैरह हो गई है, बस छोटा मोटा काम रह गया है, वो भी क्या कर रहे हो? कल ही होगा मालिक, क्योंकि वो थोड़ा सा सामान की दिक्कत है, तो मेरे को सामान मैं मैनेज कर रहा हूँ। कल दोबारा रीस्टार्ट हम सुबह 10 बजे स्टार्ट कर देंगे। ओके, और कल आपका काम कंप्लीट कर देंगे। तो देख लो, यही होता है अगर आप मार्केट में निकलते हो ना, अपने अकॉर्डिंग अगर आपको काम कराना है तो वेट तो करना ही पड़ता है। इसीलिए अपनी कैंपर वैन डिले हो रही है। तो कल सुबह मैं 10 बजे आ जाऊँगा डेफिनेट। और इसमें जो जो काम पेंडिंग है हमारा, बिल्कुल। वो कल स्टार्ट करते हैं। तो भैया की मार्केट है करतार मार्केट, करतार मार्केट मुनीर का। अभी मैं आपको बाहर का बोर्ड दिखा दूंगा। किसी को भी शौर्य ऑटोमोबाइल्स भूपेंद्र। ठीक है, तो किसी को भी अगर सर्विस वगैरह करानी है तो आ जाना, बेझिझक मेरा नाम ले देना, डिस्काउंट मिल ही जाएगा। बिल्कुल 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 मिलेगा, बेफिक्र रही है, डिस्काउंट के लिए बेफिक्र रही है। चलो तो फिर मैं कल सुबह 10 बजे आता हूँ। और काम और उसकी गारंटी के साथ। चलो ठीक है। ठीक है, थैंक यू सर। सर्विस करा ली, सारा काम करा लिया, लेकिन भुप्पी भैया ने पैसे नहीं लिए। कह रहे कल जब आओगे एक ही साथ में करेंगे। पैसे कैसे आप कल ही करेंगे? पैसे अभी नहीं चाहिए, जब काम कंप्लीट तो पैसे तभी। एटलीस्ट सर्विस तो बेसिक होती है, उसके तो पैसे ले लेने चाहिए ना। कोई बात नहीं, कल आप आ रहे हो ना। ठीक है, यार देख इतने साल का रिलेशन। चलो फिर कल सुबह आते हैं और यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं बाकी का काम। चलो, थैंक यू। ओके सर, गुड नाइट। Good बाय night. बाय। मस्त चमक गई है, ये भी बिल्कुल बढ़िया से चमका दिया इनका घर। फिलहाल मैं घर आ गया था, मुझे करने थे कपड़े चेंज, क्योंकि अभी मुझे क्या करना है, कल इसके अंदर होना है इलेक्ट्रॉनिक वाला काम। कि जैसे कि अगर मैं कहीं स्टॉपेज ले रखा हूँ और मेरे को अपना लैपटॉप या फिर कुछ भी चीज़ें चार्ज करनी है, तो उसके लिए AC पावर चाहिए 220 वोल्ट, जो एक्यूरेट दे, जिसकी वजह से मेरा मैकबुक का चार्जर भी खराब ना हो और बाकी चीज़ों में भी फॉल्ट ना आए। तो मुझे खरीदना पड़ेगा एक UPS। अब ये क्यों खरीदना पड़ेगा, इससे क्या क्या काम होगा, किस तरीके से इंस्टॉलेशन होगी, ये आपको देखने के लिए मिलेगी कल वाले व्लॉग में, क्योंकि कल सुबह जाना है मैं 10 बजे वापस वहीं पर। फिलहाल आप ये देख रहे हो, मेरे पीछे ये भी सामान है, इधर भी सामान है, बहुत सारा सामान मैं खरीद चुका हूँ। अब ये किस किस तरीके से इंस्टॉल होगा, क्या क्या सामान आया है, ये आपको स्टेप बाय स्टेप हर व्लॉग में दिखाता जाऊंगा। तो अभी चलते हैं सबसे पहले मार्केट, और छोटा मोटा जो सामान रह गया है कल के लिए वो लेके आते हैं, क्योंकि एक ही बारी में सारा वेल्डिंग का काम और इलेक्ट्रॉनिक वाला काम, वाटर पंप वाला काम, ये सारा कल मैं कराने वाला हूँ। मज़ा आने वाला है इस बार कैंपर वैन की सीरीज़ में, बने रहना, आपको इंस्टॉलेशन में भी फुल मज़ा आएगा। इससे और अच्छे में होंगे। सो मैं लेने आया था इस टाइप के हुक, ये भी क्यों यूज़ होंगे ये आपको आने वाली वीडियो में पता लग जाएगा, लेकिन इससे बड़े साइज़ और हैवी में चाहिए था। भैया कह रहे कल आएगा, तो ऐसे ही होता है, जो सामान लेने आते हैं मार्केट में वो अगले दिन पे डल जाता है। तो चलो कोई नहीं, अब कल आते हैं, कल दोबारा से आना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, क्योंकि काम तो कराना ही है। सो बेसिकली मैं जब मार्केट आया था तो यहीं पे एक पड़ोस में लगी हुई थी लोकल शॉप, जहाँ पे मिल रहा था प्लास्टिक वाला सामान। क्या बताओ आपको, अमेज़ोन पे जो चीज़ 350-400 रुपये की मिल रही थी ना, यहाँ मुझे मिल गई 99 रुपीज़ में। कितना फ़र्क है यार अमेज़ोन के रेट में और यहाँ के रेट में। तो मैंने अभी 2-3 चीज़ें और देखी हैं, लेकिन ये लोग ले रहे थे कैश और मेरे पास था पेटीएम। तो कोई बात नहीं, कल एक बार दोबारा से मार्केट का चक्कर लगा लूँगा और ले लूँगा मैं यहाँ से जो भी सामान मैंने देखा है। अब अमेज़ोन से मुझे प्रोडक्ट सारे कैंसिल करने पड़ेंगे। तो मैं अभी आया हूँ अपने भाई के घर, देख लो कितनी सिक्योरिटी है, होनी भी चाहिए। सो अपने भैया के घर से मैं वापस आ चुका हूँ और उन्होंने मुझे दिया म्यूज़िक सिस्टम कार में फिक्स करने के लिए, उनके पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था। अब कभी बताऊँगा भैया के बारे में भी। दैन अभी जो ये सारा सामान देख रहे हो ना, ये सिर्फ है ओनली 40%, बाकी का 20% आना बाकी है, और जो 40% बचा है वो रखा हुआ है। अब मैं कहाँ निकालता, कहाँ आपको दिखाता। तो ये बेसिक सामान है जो मैंने आज खरीदा है। तो अभी इतना सारा सामान है, अभी कैसे सेट होगा, किस तरीके से सेट होगा, ये आपको कमिंग ब्लॉग्स में पता लग जाएगा।
तो आप देख लो कि कैंपर वैन में कितना सामान मैंने खरीदा है लगाने के लिए। इसी वजह से हमारी कैंपर वैन लेट हुई है, क्योंकि बहुत सारा सामान आना बाकी था और अभी भी आ ही रहा है धीरे धीरे करके। आपने देखा कि आज हम भूपेंद्र भैया के पास गए, अपनी गाड़ी की सर्विस कराई। अभी और काम पेंडिंग रह गया है, इलेक्ट्रॉनिक वर्क रह गया है और भी बहुत सारा वर्क रह गया जो काम होगा कल। तो कल सुबह हमें जाना है 10 बजे। तो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। कल फिर सुबह चलेंगे भूपेंद्र भैया के पास, वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वाला वर्क जो मैंने यूपीएस लिया है वो किस लिए लिया है, किस तरीके से वो उसके अंदर इंस्टॉल होगा, किस तरह से मेरे पास एसी पावर मिलेगी 220 वॉट की, वो भी लंबे समय तक। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको अगले व्लॉग में। तो इस व्लॉग को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर देना। बाकी इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके फॉलो कर लो, क्योंकि आपको पता है मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो लिंक दिया हुआ है, जाके फॉलो कर लो। तो फिर कल सुबह चलते हैं भूपेंद्र भाई के पास, इलेक्ट्रॉनिक वाला काम कराते हैं। डिटेलिंग में सारी चीज़ें दिखाऊंगा। इनकेस अगर आपको भी अपनी कार में या फिर किसी चीज़ में कराना हो तो आप करा सकते हो। तो चलो इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कैंपर वैन के कन्वर्जन के साथ। टिल देन, उसमें कांच का सामान था, मैंने फेंक दिया, मैंने तो खरीदा था। फिर मिलेंगे अगले व्लॉग में। टिल देन, गुड बाय।